Students and viewers, Assalamu alaikum. This is Muhammad Imran Murtaza from Anglophile English Learning Center. As you know that I have already made 12 videos. In those videos, I tried to make you understand about subject, verb and object in detail. जैसे कि आप सबको पता है मैं ऑलरेडी 12 वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की कितनी किस्में हैं, वर्ब की कितनी किस्में हैं, ऑब्जेक्ट की कितनी किस्में हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो ऐसी भी बनाई है जिसमें मैंने आपको सारे प्रोनाउंस को भी एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है और आखिर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो है वर्ड ऑर्डर सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको लाजमी याद रखना है कि जो वर्ड ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लें कि किस तरह सेंटेंस बनता है तो आपको आने वाले दिनों में कभी भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं पहले हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। अब दो दफा यहाँ व्हाट क्यों है मैं आपको अगले स्टेप पे समझाता हूँ ये। ओके, इससे पहले कि मैं आपको मजीद और चीज़ें पढ़ाऊँ, आप सबसे पहले जो मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको कम से कम उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को आराम से देख सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको बताता हूँ इसमें सेंटेंस का आप इसमें जो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, अ सेंटेंस यूजुअली बिगिंस विद हु को हम कहते हैं सब्जेक्ट, फॉलोड बाय व्हाट उसको हम कहते हैं वर्ब। लाइक फॉर एग्जांपल देख रहे हैं आप, सलमान कॉल्ड, कॉल करने वाला कौन है? सलमान, जो कि हम कहते हैं हु और ये सब्जेक्ट है। सलमान ने क्या किया? आपको कॉल किया। कॉल क्या है? वर्ब है, इसको हम कहते हैं व्हाट। That's what we have already learned, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। The car returned, the car क्या है? यह सब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं who। उसके बाद return क्या है? what है और ये verb है। ठीक है, सो सब्जेक्ट और वर्ब ये एक प्रॉपर सेंस देता है और ये यकीनन एक सेंटेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, इसमें जो लिखा है some verbs require an object। इसमें जो अहम बात है वो ये है, the object is also part of what element। आपको ये बात याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट है वो यकीनन वर्ब का ही हिस्सा है, इसीलिए मैंने दो दफा वहां व्हाट लिखा है। अगर आप गौर से देखें मैंने दो दफा उसमें व्हाट को मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। सलमान एट लंच, अच्छा इसमें सलमान क्या है? सब्जेक्ट है जो सेंटेंस में सबसे पहले आता है। वो क्या, उसने क्या किया? उसने खाया। एट वर्ब है और उसने क्या खाया? लंच, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, द कार हिट द ट्री, द कार क्या है? सब्जेक्ट है। उसने क्या किया? हिट किया, ये वर्ब है। उसने किसको हिट किया? ट्री को किया, ये ऑब्जेक्ट है। तो कार ये हु है और हिट जो है ये व्हाट है और द ट्री क्या है? ये भी व्हाट का हिस्सा है। आपको लाजमी याद रखना है वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों कभी जुदा नहीं होते, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बीच में आप किसी और एलिमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाउ जस्ट गो फॉर द थर्ड सेंटेंस, अहमद स्पोक टू सारा। अहमद क्या है? सब्जेक्ट है। अहमद ने क्या किया? स्पोक, उसने बातचीत की। उसने किससे बात की? सारा से बातचीत की, तो सारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आप यकीनन स्पोक और सारा इसके बीच में, स्पोक टू सारा इसके बीच में आप कोई और एलिमेंट को नहीं लगा सकते। लास्ट वन, द बाइक कोलाइडेड विद द ट्री। द बाइक क्या है? सब्जेक्ट है। कोलाइडेड क्या है? वर्ब है। उसने कोलाइड किससे किया? विद द ट्री से किया, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आखिरी दो जुमले में आप टू और विद इन प्रेपोजिशंस को आप यहाँ देखते हैं और शुरू के दो जुमले में आपके पास कोई प्रेपोजिशन नहीं है। उसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि जिस ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाए, मैंने क्या कहा? जिस ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाए उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। कौन सा ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको याद रहना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो जब वो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उनको उस वक्त दिक्कत होगी। तो इससे बेहतर है कि इसको अभी सब समझ लें। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिन ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो वो आमतौर पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। ओके,
तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया सलमान जो है वो सब्जेक्ट है, उसको हम हु कहते हैं। एट यहाँ पर वर्ब है, इसको हम व्हाट कहते हैं। और लंच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम व्हाट का हिस्सा ही कंसीडर करते हैं, इसको हम कहते हैं व्हाट एलिमेंट। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ जो कि मैं आपको आज पढ़ाना चाह रहा हूं, और उसको पढ़ने के बाद आपको यकीनन बहुत आसानी होगी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में। Here we go। अब आप यहां पर देखिए, यहां जो लिखा है आफ्टर हु एंड व्हाट। हु मतलब वर्ब, हु मतलब सब्जेक्ट, और व्हाट मतलब वर्ब। इसको पढ़ने के बाद वी एड अदर एलिमेंट्स, हम इसमें जो बाकी चीजें वो ऐड करते हैं इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस अंदाज में, where, when, how, why। जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस से पहले आता है who, उसके बाद आता है what, what के बाद जो दूसरा what है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं व्हाट एलिमेंट, और वो ऑब्जेक्ट के तौर पे हम उसको समझते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स है वो है where, when, how, why। where, when, how, why। ये देखिए where, when, how, why। अगर आप सेंटेंस बनाते हुए इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। नाउ हियर हु, व्हाट, उसके बाद क्या रह गया where, when, how, why। अब इनमें से मैं किस किस एलिमेंट को इस्तेमाल करता हूं ये भी आपको मैं समझा दूं कि एक जुमले के अंदर आप चाहे तो एक एलिमेंट इस्तेमाल करें, आप चाहे तो दो इस्तेमाल कर दें, आप चाहे तो तीन कर दें, लेकिन अमूमन एक जुमले में ये चारों एलिमेंट एक साथ नहीं आते हैं। आप चाहे तो उसमें से वेर का इस्तेमाल कर लें, अगर वेर से सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप वेर में रोक दें। अगर आप चाहे तो वेन से जुमला बनाना चाहते हैं तो वेन से बना लें। आप चाहे तो हाउ से बनाना चाहते हैं, जुमला हाउ से ही बन सकता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद, या तो फिर आप वाई लगा दें, या आप चाहे तो इनमें से किसी दो को चूज कर लें, इनमें से किसी तीन को चूज कर लें, लेकिन अमूमन वेर, वेन, हाउ, वाई ये चारों एक जुमले में एक साथ नहीं आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ के अंदर। सबसे पहला एग्जांपल जो आपको नजर आता है वो है सलमान एट लंच इन द ऑफिस दिस आफ्टरनून बिकॉज ही वाज लेट। अब ये देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इसमें जो आप गौर से देखते हैं इसके अंदर सलमान ये क्या है हु। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया एट, ये क्या है वर्ब, इसको हम कहते हैं व्हाट एलिमेंट। उसने क्या खाया लंच, लंच खाया ये ऑब्जेक्ट है। सो याद रखिएगा सलमान एट लंच, ये एक बेसिक सेंटेंस है जो आप पहले मुझसे पढ़ चुके हैं। अब आगे आपने कहना उसने लंच कहां पर किया, लंच उसने कर लिया, लेकिन लंच उसने कहां पर किया इन द ऑफिस। कहां पर किया उसने ऑफिस में लंच किया। किस वक्त किया दिस आफ्टरनून, किस वक्त किया उसने दिस आफ्टरनून। अच्छा, उसने लंच ऑफिस में क्यों किया बिकॉज ही वॉज लेट। तो अगर आप इसको पूरा एक तरीके से पढ़ते हैं तो बन जाते हैं सलमान एट लंच इन द ऑफिस दिस आफ्टरनून बिकॉज ही वॉज लेट। अब इस पूरे जुमले के अंदर आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया सलमान, सलमान क्या है हु, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसने क्या किया एट, उसने खाया ये वर्ब है। उसने क्या खाया लंच, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ओके, उसके बाद जो चार चीजें रह गई वो क्या है वेयर, वेन, हाउ, व्हाई। उनमें से आपने वेयर को इस्तेमाल किया। वेयर किया पर उसने कहां पर खाया इन द ऑफिस। ओके, उसने कब खाया दिस आफ्टरनून, और उसने ऑफिस में क्यों खाया बिकॉज ही वॉज लेट। तो इसका मतलब ये हो गया हमने यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। तो इसमें हमने हाउ का इस्तेमाल सिर्फ नहीं किया, बाकी हमने सारे एलिमेंट्स में इस्तेमाल कर चुके हैं। अब सेकेंड सेंटेंस पढ़ें सैरा रिटर्न, सैरा वापस आई। ओके, कहां वापस आई होम। वेयर, अच्छा वो घर में वापस क्यों आई टू ड्रॉप हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ड्रॉप करने आई। अब इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ते हैं सैरा रिटर्न होम टू ड्रॉप हर पेरेंट्स। सैरा रिटर्न होम टू ड्रॉप हर पेरेंट्स। सैरा यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है। अच्छा, वो उसने क्या किया वो रिटर्न हुई वापस आई, तो ये वर्ब है। और वापस वो कहां पर आई होम, तो होम क्या है ये क्या ऑब्जेक्ट है या वेर है। ऑफ कोर्स ये वेर है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, वो घर पे वापस क्यों आए टू ड्रॉप हर पेरेंट्स, उसके आने की वजह क्या है वाई। ये वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रीजन बयान कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस माई साइकिल हिट द ट्री विद ग्रेट फोर्स। इसे माई साइकिल क्या है सब्जेक्ट, साइकिल ने क्या किया हिट किया वर्ब, उसने हिट किसको किया ट्री को ऑब्जेक्ट, और किस तरह इसे हिट किया विद ग्रेट फोर्स
हाउ। सो याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो है वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। जब आखिरी सेंटेंस को आप देखते हैं, इसमें माई साइकिल ये हु हो गया, उसके बाद हिट ये वर्ब हो गया, और द ट्री ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसने किस तरह मारा? विद ग्रेट फोर्स, ये हाउ है। सो दैट इज हाउ वी मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। हमें इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, हमें इस फॉर्मुलेशन को फॉलो करना है एक बेहतर सेंटेंस बनाने के लिए, एक करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट आ जाए आप। जैसे कि हमें अब पता चल चुका है कि जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ये सीक्वेंस आप रख लें, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपसे सेंटेंस में गलतियां नहीं होंगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अब एक और मैं स्टेप आगे बढ़ता हूं। जब हम बात करते हैं वेयर की, वेयर का मतलब प्लेस हो गया, ठीक है? तो प्लेस जरूरी सिर्फ एक ही हो। भाई पाकिस्तान भी प्लेस है, कराची भी प्लेस है, मैं जहां रहता हूं फ्लैट में या घर में वो भी प्लेस है। तो अगर आपके पास प्लेस जो है वो 2 या 3 किस्म के हो जाए तो फिर हम इसमें कौन सी प्लेस को पहले इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इफ वन ऑफ these elements is composed of different parts, grow from the smaller unit to the larger one। याद रखिएगा, जब आपके पास अगर वेयर 3 किस्म के हैं तो आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर वन में जाएंगे, लार्ज से स्मॉल में नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर है, द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM ऑन वेडनेसडे। यहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं वेन के बारे में, इसके बाद मैं आपको वेयर बताऊंगा। द मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग कब शुरू हुई? एट 9 AM। उसके बाद किस दिन शुरू हुई? ऑन वेडनेसडे। और किस वीक शुरू हुई? लास्ट वीक। तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है, 9 AM, वेडनेसडे, लास्ट वीक। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर आप उसमें ये बोल दें द मीटिंग स्टार्टेड लास्ट वीक एट 9 AM, सो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। यू मस्ट रिमेंबर दिस। इन द सेम वे हमारे पास अगर वेयर है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दे लिव इन अ हाउस इन अ स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान। सो यू मस्ट रिमेंबर, दे यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। लिव क्या है? या वर्ब है। अच्छा, वो कहां रहती है? इन अ हाउस। किस शहर में रहती है? इन अ स्मॉल सिटी। कौन से मुल्क में रहती है? इन पाकिस्तान। अगर आप चाहें इसको ये बोल दें कि दे लिव in Pakistan in a small city in Karachi, so that is considered to be a wrong sentence. So you must remember, या आपको लाजमी याद रखना है कि जब आप जुमले बनाएंगे, अगर एक जुमले के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो आप वहां पर लार्जर से स्मॉल में नहीं आएंगे, बल्कि स्मॉल से लार्जर में जाएंगे आप। ठीक है? स्मॉलर यूनिट से आप जाएंगे लार्जर यूनिट में। आई लिव इन अ फ्लैट इन कराची इन पाकिस्तान। मैं ये नहीं बोल सकता आई लिव इन पाकिस्तान इन कराची। सो दैट इज रॉन्ग सेंटेंस। यू मस्ट रिमेंबर, जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन फॉलो करेंगे तो हमें इस चीज को लाजमी फॉलो करना है, वरना हमारी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है उसको यकीनन गलत कंसीडर किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले मेरे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं। ये सेंटेंस आप जो इसको मैंने जंबल कर दिया है, इसको मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो आपको इस सेंटेंस को आपको इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। और इसको कन्वर्ट करते हुए अपने जहन में रखें, आपने फॉलो क्या करना है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हु और व्हाट। उसके बाद वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। जैसे कि आपका पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी 7 years ago purchased this phone। अब इसके अंदर क्या गलती है? इसमें कहां पर आपको प्रॉब्लम है? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? इसमें कहां गलती है? पहले इसको फाइंड आउट करें। उसके फाइंड आउट करने के बाद इसको आप सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका है, आप फॉलो करें हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। ओके? हु जो सब्जेक्ट है, व्हाट जो है वो वर्ब है, उसके बाद वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। जो पहला वाला जुमला है मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। हियर वी गो। वी हो गया हु, सब्जेक्ट,
अब हमें यहाँ पर 7 years ago, इसका मतलब यहाँ पर क्या when आ गया, हमें when नहीं चाहिए, हमें who के बाद verb चाहिए, और verb क्या है purchased, we purchased, आपने क्या परचेज किया this phone, तो who हो गया सब्जेक्ट, परचेज हो गया verb, और this phone हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने फोन जो है वो आपने कब खरीदा 7 years ago, तो फिर आपको जुमला बनाना है we purchased this phone 7 years ago। अच्छा, इसको फॉलो करते हुए आपने किस तरह फॉलो किया, इसमें who सब्जेक्ट है, उसके परचेज वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है आप where, when, how, why को फॉलो करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं, बाकी जुमलों को आप सॉल्व करें, आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद अपना टाइम लें और उसको आप ट्राई करें सॉल्व करने की। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो उसके बाद जो होगा आपके पास इसके आंसर्स भी होंगे जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर के बाद। सो हियर वी गो, ये इसके आंसर्स यहाँ मौजूद है। आंसर्स आप पहले मत देखिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, इस सेंटेंस को सॉल्व करें, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद आप आंसर्स को टैली कर लें। अगर आपने इस जुमले को सही बनाया है इसका मतलब है कि आपको मेरी जो ये क्लास है ये समझ में आ चुकी है, आपके लिए फ्रूटफुल हो गई है। Okay, so before I finish my video, I just would like you to subscribe my channel and click the bell icon so that when I go for another video, I upload any other video, you will be able to get notification. और फॉर माई ऑनलाइन क्लासेस आपको जो स्टार्टिंग में आपको मेरे नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको यकीनन ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।